दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। हम सतना कलेक्ट्रेट में हैं। यहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए हैं। इनकी ज़मीन रेलवे ने ले ली है और इसके बदले ना मुआवजा दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। क्या समस्या है आप लोग? आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम रुचि बागरी है। मैं पन्ना जिले से आई हुई हूँ। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में उस परियोजना में है, उस परियोजना से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के हम सब किसान भाई बहनें सब मिलके आए हुए हैं। हम लोग पिछले 2016 से ज़मीन अधिग्रहण की कर ली गई थी। हम लोगों की मुआवजा जब हम लोग पास नोटिस आया था DRM ऑफिस से, किसानों के पास मतलब जिनकी ज़मीन थी, उसमें नोटिस में आया था कि हम आपको मुआवजा प्लस नौकरी देंगे। सदस्य के एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हम किसानों ने कुछ किसानों को मुआवजा मिला, कुछ को नहीं मिला और कुछ किसानों को नौकरी भी दे दी गई है। लगभग 6000 किसान प्रभावित हैं, जिसमें से 1200 लोगों को जॉब दे दी गई है। अदरवाइज बाकी किसान अभी रह गए हैं। और हम लोग 4 साल से DRM ऑफिस, जबलपुर, अपने SDM, कलेक्टर, हर किसी के पास गए लेकिन कोई नहीं सुना। फिर इसके बाद फॉर्म जमा हुआ, इन लोगों ने मेडिकल के लिए बुलाया, किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया। किसी का मेडिकल हो चुका है, किसी का SR भर चुका है, किसी का कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, इसके बाद 1 साल से पिछले 2021 से इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। ठीक, अब हम लोग जब जाते हैं तो हमसे बोला जाता है कि अभी काम ऊपर से बंद है। ऊपर से बंद है तो सर हम लोग पूछ रहे हैं, ऊपर से बंद है तो हमको कोई एक मतलब लिख के दे दें कब तक बंद रहेगा, कब चालू होगी प्रक्रिया, होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं हम लोगों को। फिर आप यहाँ आज किस मुद्दे से आए थे? आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर सर से मीटिंग के लिए आए हुए। कौन कौन मिलने गया था? मिलने के लिए मैं गई थी, अमिता बागरी, ठीक है, मेरा नाम रुचि बागरी, अमिता बागरी, अखंड भैया और दीपू भैया, 4 लोग हम लोग मीटिंग के लिए गए थे कलेक्टर सर के पास। 5 मिनट की मीटिंग हुई। 5 मिनट की मीटिंग में सर ने हमारे मुद्दे में सिर्फ इतना ही बोला है कि आप लोग चकाजाम ना करें। जो हम लोगों ने सब मिलके किसान भाइयों ने रेल में मतलब काम बंद करने का जो हम लोगों ने मांग पत्र में दिया था 15 दिन के बाद, उसे बोल रहे हैं कि आप लोग काम बंद ना करें। हम ऊपर बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके में क्या रिजल्ट निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है और क्या हम उसमें कुछ हाथ नहीं लगा सकते हैं। और कब तक निकलेगा इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है। आप बताएं, कलेक्टर से मीटिंग में क्या हुआ? नहीं, आप बताएं। यही बोला गया कि मतलब हमारी जो फाइलें हैं वो सारी चीज़ें भेज दी गई हैं, सारी चीज़ें प्रोग्रेस में चल रही हैं। मैंने ये बोला भी था कि सर हमें एग्जिट डेट बता दी जाए या कुछ बता दिए। बोले इतना बड़ा इशू, इसका डेट कैसे बता सकते हैं? इसका निराकरण ना तो भोपाल DRM के भी हाथ में नहीं है, ना किसी का। आप बताइए। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है और जब भी होगा निराकरण जो भी होगा वो हम अगर आपको भी होगा या सभी को सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आपको चकाजाम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब कुल मिला के प्रशासन दबाव बना रहा है कि काम चालू रखें और हम मुआवजा या नौकरी जब निर्णय होगा तब देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए हम क्या है, जब धरना भी किए तो हमारी कोई सुनने नहीं आया। हमने संसद महोदय जी को भी दिया, विधायक जी को भी दिया, उन्होंने क्या बोला? SDM साहब को भी दिया। किसी ने बस वही है कि हम देखते हैं, हम बेचते हैं, जबलपुर गए, वहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं, फलाना गए हैं, ढमाका गए, कहीं भी कोई प्रोग्रेस नहीं। हम काम बंद करवाए, 4 दिन काम बंद रहा तो सब आ गए। मतलब सारी चीज़ें प्रक्रिया सबको को जानकारी हो गई, लेकिन अगर हम जब प्रेम से बोल रहे थे तो कोई नहीं सुन रहा था हमारी। तो हम बताइए क्या करें? फिर हमारे पास तो वही ऑप्शन बचता है ना। आपका नाम? अमित कुशवाहा। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि अभी हम लोग 4 दिन धरना प्रदर्शन किए थे महाप्रबंधक ऑफिस के बाहर जबलपुर में, तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हम लोग काम बंद करवा दिए तो ये लोग प्रशासन की धमकी देने लगे कि FIR हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या करें हम लोग? हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है? मतलब रेलवे अधिकारियों हमारे पास ऑप्शन क्या है? सांसद जी के पास जाते हैं, बोलते हैं हाई कोर्ट जाए। क्यों जाए हाई कोर्ट? क्यों जाएं? हम आपको चुने, आप बोले ना पार्लियामेंट में खुले तौर पर बोले, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? खुले तौर पर बोलिए आप। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जब तक काम चालू नहीं होगा, हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, हम काम ना करने देंगे। बात दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो गणेश जी हैं वो भी सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। तो ये चीज़ अगर उनसे अच्छा बेहतर रेलवे बोर्ड को कौन समझ सकता है? हमारी जो मांगे हैं, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया है, उनको पता भी है कि हम लोग कितनी दिन से परेशान हैं। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं। क्या बोल रहे हैं? 5 साल भैया बोलिए, 5 साल क्या बोल? जमीन हमारी नाम बताएं अपना। उमेश प्रसाद चतुर्वेदी, बिरहोली पर हमारी ज़मीन है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जब ले ली गई है, उसमें काम चालू है, तो हमको अतिशीघ्र नौकरी मिले
नौकरी तो नहीं दी जा रही, कोई कारण बस तब तक हमारी ज़मीन पर काम न किया जाए। यही हम लोगों की विशेष मांग है। जी हाँ, क्या बोले आप? नाम हम लोग दीपू सिंह, हम लोग 4 दिन महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर बैठे थे। हमारा टेंट निकलवा दिया गया। उसके बाद भी हम लोग बैठे रह गए 4 दिन तक। ना महाप्रबंधक आए, ना रेलवे कोई कर्मचारी आए। इतनी धूप और पानी में हमारी माँ बहन 2-2 साल के बच्चे लेके बैठी थी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी ओर रोजगार दे के भी हमारा रोजगार छीना जाता है। सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास आए, वही हमारी बात चल रही, स्टेट में चल रही है, वहाँ फेंटर का बात है। अरे हम लोग के काम जमीन में लिए थे आपने, जमीन तो फेंटर लेने नहीं आया था, आप लोग निर्णय करके दीजिए इसका। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को लेकर किसानों की ली हुई जमीन न दिए मुआवजे और नौकरी नहीं दिए जाने को लेकर किसानों के अंदर आक्रोश भड़क रहा है और रेलवे जबरदस्ती या प्रशासन जबरदस्ती करके इनकी जमीन पर काम शुरू कर चुका है। कभी भी यह किसान आंदोलन विस्फोटक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। क्या नाम बताइए? महेंद्र सिंह, मैं पन्ना जिला से आया हुआ हूँ। हमें प्रशासन से एक निवेदन है, हम लोगों को बहुत डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम अपनी ज़मीनों में काम बंद करवाते हैं, प्रशासन बोलते आप लोगों पे FIR की जाएगी। तो करे कितने किसान FIR दर्ज करेगा किसान? 10,000 किसान हैं हम, और 10,000 से हम 20,000 होते हैं। मम्मी पापा भाई बहन सबको ही हैं। कल दिन पूरे परिवार उठकर बैठ जाएंगे रोड में, कितनों को मारेंगे? मारेंगे गोली। जब तक जान है तब तक हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जिस दिन जान चली जाएगी ना, तो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। बहुत सही। और श्रीमान जी रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।